नमस्ते बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, जो कि एक कविता है और जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता के रचनाकार है शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो कवि हमें इस कविता से कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता के बारे में कवि ने इस कविता में एक पंछी के आधार से हमें स्वतंत्रता का महत्व समझाया है। जैसे कि कवि इस कविता में कहते हैं कि पंछी जो होते हैं उनको अपनी स्वतंत्रता कितनी प्यारी होती है, उसी प्रकार हर इंसान को, हर एक जीव को स्वतंत्र रहना चाहिए और उस स्वतंत्रता के क्या फ़ायदे होते हैं और उस स्वतंत्रता में क्या सुख होता है, ये सब हमें इस कविता में कवि ने समझाया है। तो चलो इस कविता को देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि इस 4 लाइन में हमें यह बताना चाहते हैं कि पंछी कह रहे हैं कि हम कौन है, उन्मुक्त गगन के पंछी है। मतलब हम गगन में ऊंची उड़ान भरने वाले हैं और पिंजरबद्ध मतलब किसी पिंजरे में बंद रहकर हम गा नहीं पाएंगे। हम खुले आसमान में घूमना चाहते हैं और वही हमारा घर है जहाँ पर हम आज़ादी से गा सकते हैं। हम पिंजरे में नहीं रह सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक यानी सोना, तीलियों मतलब सोने की सलाखें जो है, यानी कि पिंजरा जो है सोने का। तो उस पिंजरे में, सोने के पिंजरे में हम नहीं रह सकते हैं। जैसे कि वह कह रहे हम उड़ना चाहते हैं और हर समय उड़ने की कोशिश करेंगे, और जब भी हम उड़ने की कोशिश करेंगे तब हम उस सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराएंगे और टकरा कर क्या होगा, हमारे जो पुलकित पंख यानी हर्ष भरे जो पंख है, जो उत्साही पंख है, वह क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। आगे कवि हमें कहते हैं हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब इस लाइन में कवि हमें बताना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, यानी हम कैसे जीवन बिताते हैं। जैसे कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हमें बहता जल पीना ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आप किसी कटोरी में हमें पानी उस पिंजरे में दोगे तो वह पीने में हमें उतना आनंद नहीं मिलता जितना आनंद हमें बहता पानी पीने में मिलता है। इस तरह पिंजरे में हम क्या हो जाएंगे, भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि कटोरी में दिया हुआ जल या फिर खाना जो है, उनके लिए जो दाने हम रखते हैं, वह खाना हमें उतना पसंद नहीं है। जैसे कि आगे क्या बता रहे हैं वह, कि कही भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अभी कनक यानी मैंने बताया अभी कि कनक मतलब सोना। आप अगर सोने की कटोरी में भी पंछियों को पिंजरे में मैदा यानी, जैसे कि हम जानते हैं मैदा यानी आटा, लेकिन यहाँ पर कवि ने मैदा यानी बताया कि उनका खाना, जैसे कि दाल चावल गेहूँ, ये सब हम पंछियों को देते हैं। उस प्रकार कवि कहते हैं कि अगर कनक यानी सोने की कटोरी में भी अगर आप हमें खाना दोगे तो उससे भी अच्छा हमें क्या लगता है, अगर हम आसमान में घूमकर किसी पेड़ की कटुक निम्बोरी यानी नीम का पेड़ हमें पता है, और उस नीम के पेड़ पर जो निम्बोरियाँ आती है जो कैसी होती है,
कटु होती है, मतलब उसका स्वाद कटु होता है। फिर भी हमें आपके कटोरी में दिया हुआ, सोने की कटोरी में दिया हुआ जो धान है, मैदा है, उससे भी ज़्यादा हमें वह निम्बोरी खाना अधिक पसंद है। आगे देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अभी इस 4 लाइन में कवि हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो ये सोने की सलाखें है, जो पिंजरे की सलाखें है, उसके बंधन में क्या हो रहा है, अपनी गति उड़ान हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। गति यानी स्पीड, अपना जो उनका जो स्पीड है हवा में उड़ने का, वो जो स्पीड है, वह जो गति है, वह क्या हो जाएगा, हम भूल जाएंगे। हम इस पिंजरे में बंद रहकर यह सब भूल जाएंगे। बस क्या हो जाएगा, सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। किसके सपने देख रहे हैं, तरु, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष की फुनगी, फुनगी मतलब उनकी टहनियाँ, डालियाँ। तो तरु की जो डालियाँ है, टहनियाँ है, उसके ऊपर के जो झूले हम झूलते हैं, हम सिर्फ उसके क्या कर रहे हैं, सपने ही देख रहे हैं। अभी हम उसके सपने क्यों देख रहे हैं, पंछी उसके सपने क्यों देख रहे हैं, क्योंकि पंछी स्वर्ण की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। आगे देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अभी यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि हमारे अरमान, अरमान यानी हमारी इच्छाएं कैसी थी, कि नीले नभ की सीमा पाने की, मतलब जो आकाश है, जो नभ है, उसकी सीमा को छूने की, उसकी सीमा तक पहुँचने के क्या है, हमारी इच्छा है, हमारे अरमान है। लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। हमारी जो लाल सी चोच है, उसको क्या करके, खोल कर क्या करना है, तारक, तारक यानी तारे। जैसे कि हमें धरती पर से जो तारे दिखते हैं छोटे छोटे, वह हमें पाने की, जैसे इंसान में भी इच्छा होती है कि तारों को छुआए, तारों को पकड़े, ऐसी जो इच्छा हमारी होती है, उसी तरह पंछी कहते हैं कि तारों के जैसे छोटे छोटे अनार के दाने हमें क्या करने हैं, हमारी लाल किरण सी, मतलब सूरज की जो लाल किरणें होती है, उस किरणों जैसी हमारी जो लाल चोच है, उस चोच से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो तारों जैसे जो अनार के दाने हैं छोटे छोटे, उनको हमें अपनी चोंच से चूगना है, यानी खाना है। आगे देखिए, आगे कवि कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। अभी यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज यानी नभ, आकाश, जो कैसा है, सीमाहीन है, जिसकी सीमा मतलब बॉर्डर, जिसकी बॉर्डर किसी को भी पता नहीं है कि क्षितिज यानी नभ कहाँ पे ख़त्म होता है। फिर भी उनकी इच्छा क्या है कि उस सीमा के पार जाना है, हमें उड़ना है। होड़ा होड़ी होना यानी जैसे कि पंख, जैसे कि नाव चलाते समय जो चप्पू चलाया जाता है एक तीर से, मतलब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, चप्पू चलाते हैं और अपनी जो नाव है वो उस पार ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह
पंछी क्या करते हैं, अपने पंखों से पंख होड़ करके मतलब फड़फड़ा कर अपना ध्येय, अपना जो सीमा को जो छूने का जो उनकी इच्छा है वह पूरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्या बता रहे हैं कवि इसमें कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अभी इस ये स्पर्धा जो हो रही है, कहाँ किस प्रकार की स्पर्धा हो रही है कि क्षितिज को छूने की, क्षितिज मिलन करने की। तो इसमें कवि ने बताया या तो क्या होगा, हम क्षितिज तक पहुंच जाएंगे, क्षितिज से हमारा मिलन हो जाएगा, या फिर क्या होगा, तंती सांसों की डोरी, मतलब सांसों की डोरी तनना मतलब मृत्यु हो जाना, मर जाना। मतलब कवि बता रहे हैं कि या तो पंछी उस क्षितिज तक पहुंच जाएंगे या फिर उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात पंछियों को पता होती है कि क्षितिज तक पहुंचना उतना आसान नहीं है, फिर भी वह अपने प्रयत्न जो है वह छोड़ते नहीं है। एवरी टाइम, हर समय वह क्या करते हैं, क्षितिज तक पहुंचने के लिए अपनी ऊंची उड़ान भरते रहते हैं। आगे देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अभी इस 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नीड यानी घोंसला। तो पंछी क्या कहते हैं कि टहनी पर हमें घोंसला बनाने न दो, चाहे आपको अगर चाहते हो कि हम घोंसला न बनाए तो ठीक है, हमें किसी भी पेड़ पर घोंसला बनाने मत दो, नीड बनाने मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, या फिर हमारे जो घोंसले बने हुए हैं उन्हें आप तोड़ डालो। छिन्न भिन्न कर डालना यानी नाश कर डालना, तोड़ डालना। तो हमारे आश्रय आप क्या करो, छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो कृपया क्या न करे, हमारी उड़ान में विघ्न न डाले। तो पंछी हमें क्या कर रहे हैं, यह हमसे याचना कर रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पिंजरे में बंद ना करो। हमें अगर भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो, हमारी इच्छा है हमें गगन में, नभ में ऊंची उड़ान भरनी है, तो हमें मत रोको, हमारी इच्छाओं को मत काटो। जैसे कि कवि ने हमें इस पूरी कविता में क्या चीज़ समझाई है कि हमें किसी को भी बंदिस्त करके रखना नहीं चाहिए। हर एक जीव को स्वतंत्र रहने का हक है, जैसे कि हमें स्वतंत्रता का हक है, जैसे कि हर एक जीव को स्वतंत्र रहने का अधिकार भगवान ने दिया हुआ है। तो हमें किसी से भी किसी की स्वतंत्रता छीननी नहीं चाहिए। अभी कवि ने हमें इस कविता में और एक चीज़ भी बताई हुई है कि जैसे कि स्वतंत्र रहने में कुछ मुश्किलें आती है, जैसे कि पंछियों को उड़ने में तकलीफ़ होती है, उन्हें वह कभी भी क्षितिज तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, उनके घोंसले टूटते हैं, उनके बच्चे घोंसले में से गिरकर मर जाते हैं। इतनी सारी तकलीफ़ें पंछी झेलते हैं, लेकिन फिर भी वह अपना जो उनका जो संसार है, उनका जो घर है, उसमें वह खुश है। उन्हें कभी भी पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें भी कभी भी किसी पंछियों को बंदिस्त करके नहीं रखना है। उनका जो घर है, उनका घर पेड़ है, वहाँ पर उनको आज़ादी से हमें रहने देना चाहिए और हमें भी आज़ादी से रहना चाहिए। स्वतंत्रता में जो खुशी होती है
वह बंदिस्त रहकर हमें कभी भी नहीं मिल सकती। जैसे कि कवि ने हमें बताया है कि इन पंछियों के माध्यम से बता रहे हैं कवि कि स्वतंत्रता में कुछ कठिनाइयाँ होती है, लेकिन उसका सुख जो है वह सुख अनमोल होता है। तो इस प्रकार यह जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।